मेरी आशीषों के लिए मुझे तैयार कर। बोलो परमेश्वर मेरी आशीषों के लिए मुझे तैयार कर। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता परमेश्वर। बोलो कि परमेश्वर मुझे तैयार कर। आज मुझे छू ले पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे दरबार में आया हूं, मैं आज खाली हाथ नहीं जाना चाहता। आज हर एक जन अपने मुंह से बोलकर परमेश्वर को बताओ, अंगीकार करो। आज इसी समय मन से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह प्रभु है। आप कहो कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध किए हैं। कहो अपने आप को। आज हर एक भक्तजन अपने मन की बात खोल ले परमेश्वर के सामने। आप मंदिर में आए हो, आप परमेश्वर के भवन में आए हो, यहाँ बैठकर मांग कर जाना। आज परमेश्वर निराश नहीं करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर उत्तर परमेश्वर आपको देगा। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि ये लोग, जो लोग इस समय परमेश्वर अपने गलतियों को मान रहे हैं, अपने पापों को मान रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा अनुग्रह उतरे, तेरा जलाल इनके ऊपर उतरे, इसी समय मस्सा उतरे परमेश्वर तेरा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू अपने लोगों को छू और तृप्त करा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे प्यार करता है। क्या करता है? आपको कुछ कहना चाहता है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में विजिट कराना चाहते हैं? विजिट, आप लोग विजिट कराना चाहते हैं परमेश्वर को, कराना चाहते हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा। कितने लोग स्टे कराना चाहते हैं? स्टे। एक ताई पूछ रही पीछे बैठ के, करी स्टे क्या हो? सारे बोले हालेलुया। मतलब बहुत सारे लोग पादरियों को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं एक दिन के लिए, विजिट करने के लिए। बस एक दिन के लिए आ जाओ, मेहमान के तौर पर बुलाते हैं कि नहीं? पादरी साहब हमारे घर विजिट करके जाना, हमारी दुकान पे विजिट करके जाना, हमारा घर चल जाए, हमारी दुकान चल जाए। चाहते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप विजिट करानी है कि स्टे कराना है, कि ठहरा देना है परमेश्वर को अपने घर पर? हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग, कहता ध्यान से सुनना, जो लोग बीज बोते हैं, बीज परमेश्वर, जो लोग रेगुलर दशमांश देते हैं, दशमांश अपनी कमाई का, जो लोग परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं, आज संडे चर्च आते हैं और बीज बोते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनके घर विजिट नहीं करेगा, स्टे करेगा। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्टे कराएंगे हम, स्टे कराएंगे अपनी दुकान पे। हालेलुया। स्टे कराओगे कि नहीं? कि विजिट करानी है? नहीं, विजिट करा लो। सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर को एक दिन के लिए बुलाना है कि हमेशा के लिए बुलाना अपने घर पे? कुछ लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे घर पे आना, भेंट देंगे आपको। सारे बोले हालेलुया। ध्यान से सुनो, कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ खाना खाऊं? खाना। कितने लोग मेरे साथ रोटी खाना चाहते हैं? मैं आप सबके साथ खाना खाऊंगा, खाना रोटी खाऊंगा आपके साथ। हालेलुया। बरकत आएगी आपके घर में, आपके भोजन में। याद रखना, ये दिखा इधर कहां गया? आशीषों की बारिश, ये टीवी चैनल प्रोग्राम है आशीषों की बारिश। सुने, इसपे हर बुधवार 8:30 बजे आप अपनी रोटी लेकर बैठ जाना और मैं भी टीवी पर बैठ जाऊंगा और हम एक साथ खाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस बुधवार याद रखना, सुदर्शन चैनल पर टीवी पर 8:30 बजे, और आपके घर में आज से बरकतें आने लगेंगी। हालेलुया। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है आपको, आप हाथ रखना, मैं दुआ करूंगा लाइव में। सारे बोलो हालेलुया। अपने घर पर अपनी चीजों पर हाथ रख लेना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। अब विजिट कराना है कि स्टे कराना है परमेश्वर को, वो आपके हाथ में है। आज बीज बोएंगे, बीज। आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कुछ लोग अपनी लाइफ में नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ्य को। एक जगह एलीशा प्रोफेट एक विधवा, एक औरत के घर से निकल रहा था, लेकिन जब वो एक औरत के घर से निकला तो उसी समय उसने अपने पति को कहा, उसने कहा कि ये अभिषिक्त परमेश्वर का दास मेरे घर से, कहते हर बार विजिट करता है, हर बार यहां से आया और जाया करता है, आया और जाया करता है, कहीं विजिट करता है ये हर बार। कहते मैं इसको विजिट, कहते रोज मैं देखती हूँ कि ये अभिषेक दास है कोई परमेश्वर का। हालेलुया। करिए भविष्यता यहाँ से आता और जाता है, करे विजिट करता है यहाँ से। हालेलुया। उसने अपने पति को कहा, कहते कि नहीं, मैं सच में कि मैं इसके लिए करे कि मैं एक घर बनवाऊंगी, उसमें कहती कि मैं एक मेज रखूंगी, एक टेबल रखूंगी। उसने क्या किया, उसने स्टे नहीं कराई, उसने विजिट नहीं कराई। उसने कहा कि मैं अब से, कहती मैं इसको विजिट नहीं कराऊंगी, मैं आज से इसको स्टे कराया करूंगी, स्टे। हालेलुया। कहती मैं इसके लिए भवन बनाऊंगी, मैं इसके घर के लिए, कहती इसके लिए घर बनाऊंगी, कहती मैं इसके लिए क्या करूंगी, कहती कि मैं इंतजाम करूंगी, इंतजाम। बोलो हालेलुया। उसने अपने पति के साथ सलाह किया
और उसने विजिट नहीं कराई। उसने कहा कि आज तक मैंने विजिट कराई है कि पादरी साहब अब मेरे घर पे आना और मैं आपको चंदा दूंगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मैं एक ऐसा भवन बनाऊंगी, ऐसा घर बनाऊंगी, कहता है कि अब से कहता है विजिट नहीं, कहता है कि ये प्रॉफिट स्टे किया करेगा मेरे घर पर, हालेलुया, मेरे भवन में, प्रभु के भवन में, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग बिल्डिंग फंड में बो रहे हैं बीज, बिल्डिंग फंड में, जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, जो लोग अपना दशमांश कहीं से भी भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए बड़े पैसों की जरूरत है, आपके दशमांश की जरूरत है, बोलो हालेलुया। अपना दशमांश रेगुलर दें। जो दशमांश देता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि उसके ऊपर से बंधन तोड़े जाते हैं, हालेलुया। उसके ऊपर से बंधन टूटते हैं, वो लोग मिराकल को देखते हैं, बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आशीर्वाद दे, तो अपने आज बिल्डिंग फंड की मीटिंग हम बुधवार को या मंगलवार को हम किसी दिन डिसाइड करेंगे। जो लोग बिल्डिंग फंड में बीज बोना चाहते हैं, अपना बीज बोए। उस औरत ने यही किया और क्या हो गया कि अलीशा ने उसके घर पर स्टे किया और उसी समय उसने विजिट नहीं कराई, स्टे कराई, और उसी समय उसने चेले को पूछा, बोलता है क्या इसको आशीर्वाद दूं मैं? क्यों? कहता है क्योंकि इसने मेरे प्रभु के घर में बोया है। कहता है वो भवन बनाने के लिए बोया गया है। कहता है कि मैं इसको बोल क्या आशीर्वाद दूं? उसने कहा इसके पास बेटा नहीं है। कह रहा तू प्रॉफिट है, तू मुंह से बोल दे, मुझे विश्वास है आज इसको बेटा हो जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि यहां से निकलती है आशीष, यहां से। कहां से निकलती है? हाँ, दिल से। कहां से निकलती है? अपने मां प्यो की सेवा करोगे, दिल तो निकलेगी ना आशीष। जी अपनी सास को कुटोगे, मारोगे, कित्थों निकलेगी आशीष? अगर अपनी सास को मारोगे तो कहां से निकलेगी आशीष? अगर अपने माँ बाप से तमीज से बात करोगे, प्यार करोगे, आशीष यहां से निकलेगी कि नहीं? अपनी पत्नी को बोलता रहे कि आई लव यू वाइफ, आई लव यू वाइफ। ना कभी सोने की चैन बना के दे, ना कोका बना के दे, ना उन्हें गोलगप्पे खवावे। उन्हें किहो जा लगेगा? प्यार करेगी वो? रोटियां बनाएगी तुम्हारे लिए, जुतियां कट के मारेगी। सारे बोला हालेलुया। आज ही जाकर अपनी पत्नियों की चैन बनवाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोला हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा भी यही है। कहता है कि जो लोग कहते हैं कि मेरे भवन के लिए बीज बो रहे हैं, याद रखना परमेश्वर उनके घर विजिट करने नहीं आएगा, आज से स्टे करने के लिए आया करेगा, हमेशा के लिए स्टे करने के लिए आया। और स्टे किया उसके घर पर। और उसके बाद जब उसको बेटा हो गया, भविष्यवाणी के बाद, उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ और उसके बाद वो मर गया। वो औरत दौड़ी दौड़ी अलीशा के पास फिर गई। उसने कहा कह रही तूने तो कहा था कि परमेश्वर मेरे घर विजिट करने नहीं आएगा, स्टे करने आएगा। मैंने बीज बोया है, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोया। कह रही मैंने परमेश्वर को स्थान दिया था, अपना घर दिया था, हालेलुया। कहता मैंने भवन में बोया है। उसी समय एलीशा ने क्या कहा? अलीशा बोलता है, कह रहा कि सुन, कहता तेरी आंखें खुली नहीं है। कहता है परमेश्वर कहीं गया नहीं है, वो तेरे घर में ही स्टे कर रहा है, हालेलुया। उसने उसके बच्चे को जब खाट पर डाला और उसने प्रार्थना किया, उसने छींक मारी और उसी समय बच्चा खड़ा हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। उस दिन उसको पता लगा। आपको बता रहा हूं कि जब पतरस ने दोरकास लेडीज को जब चंगा किया, वो अचानक बीमार होकर मर गई। लेकिन उसी समय जब प्रार्थना किया, उसने क्या कहकर प्रार्थना किया? उसने कहा कि परमेश्वर इसके ऊपर दया कर, और उसने आवाज लगाकर उसको खड़ा किया। कैसे? उसने कहा कि दोरकास उठ जा। कहता है तेरे दान, तेरे भेंट, तेरे दशमांश, कहता है परमेश्वर ने स्मरण कर लिया आज, हालेलुया। परमेश्वर ने याद कर लिए। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। कह रहा कि वचन को सुनो तो अपने दिल को कठोर ना करना। कहता है कि जो लोग मेरे वचन को ग्रहण करते हैं, कहता है कठोर नहीं करते, कहता है उनके घर में स्टे करने के लिए आएगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो स्टे करवा रहे हैं यीशु मसीह को। आमीन। बोलो हालेलुया। जो शर्माते हैं आमीन बोलते हैं, वो विजिट कराना चाहते हैं, बस एक दिन के लिए आना यीशु मसीह, हालेलुया। आज कह रहा हूं कि आज जो आपने नहीं देखा वो होगा आज, हालेलुया, हालेलुया। जो आपने नहीं सुना वो होगा आपकी लाइफ में आज से। जो लोग स्टे कराने के लिए सोच रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात? आज बीज बोएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। बीज बोएंगे, सब बीज बोएंगे, हालेलुया। बीज बोएंगे इस गीत में और प्रभु की तारीफ करेंगे, बोलो हालेलुया। और कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनना कि रेड कलर की बाल्टी आपके पास आएगी, वॉलंटियर। अब कोई भी जन आपको ये लिफाफा मिले, ये लिफाफा भी लेकर आप लोगों के पास जाओ। आपके घर में बरकत क्यों नहीं आती? क्यों औरतें सारा दिन खेलती रहती हैं? जो लोग दशमांश देते हैं, प्रभु का वायदा है, कह रहा है कि नाश करने वाले को घुड़कूंगा। अगर बिजनेस बंद पड़ा है तो दशमांश दे। प्रभु का वायदा है, कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, हालेलुया। कह रहा है कि आपको सुनना है दशमांश का मतलब क्या होता है। कह रहा है 1000 का 100, 10,000 का 1000, समझ रहे हैं? कह रहा 10वां हिस्सा। कहता है जब यह हमारे पुरख लोग भी देते थे, ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ था।
लेकिन लोगों को देना नहीं आता था। ट्रैक्टर ट्राली में से क्या करते थे, पिपा मारा और चल भाई दे दिया, वो नहीं। कहता कि आपको 10वां हिस्सा देना है, उसी के देने से आपके काम खुलते हैं। बोलो हालेलुया। ये वॉलंटियर लिफाफे लेकर आओ और इस पे अपना नंबर लिखो, आपके लिए प्रे की जाएगी, प्रे टावर से फोन आया करेंगे, आपके बिजनेस के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपकी हर एक बात के लिए आपके लिए दुआएं की जाएंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दशवांश दें कि ताकि परमेश्वर का घर बने, परमेश्वर का मंदिर बने। बोलो हालेलुया। आप अपनी कमाई में से आप परमेश्वर को देंगे। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मेरा मन, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। बोलो हालेलुया। कहता लेकिन उसके वचन को सुनने के बाद आप आशीष को देखते हैं। एक जन प्रार्थना करता है कि परमेश्वर 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 मुझे लाखों दे, मुझे करोड़ों दे, मुझे ऐसा बिजनेसमैन बना दे। परमेश्वर कहता ठीक है बनावांगा तेनू, जहो जा बोएगा ओहो जा कटेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हालेलुया। कह रहा है कि बीज बोने के बाद विश्वास रखना पड़ता है कि परमेश्वर देगा। किसान फसल को जब बीज बोता है वो विश्वास के साथ बोता है और 6 महीने वेट करता है, परमेश्वर ने देना ही देना है। हालेलुया। ऐसा विश्वास रखो। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है वो लोग, कहता है कि चर्चों में आते और जाते और विजिट करते हैं। कुछ लोग विजिट करते हैं, एक संडे आए और चले गए, लेकिन नहीं, कहता है जो ऐसा मन लेकर आते हैं कि मैं हर संडे परमेश्वर तेरे चर्च में स्टे करने के लिए आया करूंगा, स्टे करने के लिए नहीं, हर संडे आया करूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि उनके घर में मेरा दया वाला हाथ और बरकत वाला हाथ उनके ऊपर आया करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में जो बोला आज तक हुआ है। ये मेरे ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का, और आपको बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि इस मीटिंग के बाद, इस अपॉइंटमेंट के बाद जो लोग बीज बोते हैं, बिल्डिंग फंड बो रहे हैं और नाम लिखवा रहे हैं, मैं उनकी अलग से प्रेयर करूंगा और परमेश्वर का आत्मा उनको छुएगा। हालेलुया। और अब से हर वीरवार मेंबरशिप की मीटिंग हुआ करेगी, चाहे कोई टीम मेंबर हो, चाहे कोई वॉलंटियर हो, चाहे कोई कैसा भी हो। अगर उसके पास कार्ड है, रेगुलर वो मेंबरशिप दे रहा है, तो वो एंट्री करेगा वहां पर। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर के कामों में अगर आप हेल्प करेंगे, परमेश्वर आपके कामों में हेल्प करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं? आज वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी में गरीब रहते हैं जो लोग कभी दान नहीं देते, कभी बीज नहीं बोते, कभी दशमांश नहीं देते। बाइबल बोलती है एक जगह यीशु मसीह के पैरों पर जब एक औरत ने इत्र डाला तो लोगों ने बोला, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो अपनी लाइफ में तरक्की को देखते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नेगेटिव है वो तरक्की को कभी नहीं देखते, वो गरीब हो जाते हैं। एक आदमी ने खड़े होकर बोला, करे यीशु मसीह ये क्या करवा रहा है? कहते कि सुनो, कहते इससे अच्छा तो किसी को गरीबों को डाल देते, इसके पैरों में डाल रही है ये इत्र, किसी गरीबों को डाल देते, कहते उनको खाना खिलाया जाता गरीबों को। यीशु मसीह ने कहा सुन, कहता है कि गरीब तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। बोलो हालेलुया। कहता है कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ कंगालपन वाली, गरीबपन वाली आत्मा उनके साथ सदा रहती है जो बीज नहीं बोते। इसलिए यीशु मसीह के कहने का मकसद ये था, कहता है कि जो लोग बीज बोते हैं परमेश्वर के घर में, कहता है ये महीना आपके लिए आशीषों का आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अपनी लाइफ में आप मिराकल को देखें, हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करो, हाथों को उठाओ और तारीफ करो जोर से। आज मैं कुछ लोगों को बताऊंगा आपका फ्यूचर। क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? कौन कर रेडी? सारे बोलो हालेलुया। आप जब तक तैयार नहीं होते, मुंह नहीं खोलते, तब तक भविष्यता आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और परमेश्वर जब तक आप मुंह नहीं खोलते प्रार्थना में, परमेश्वर तब तक आपको स्वर्ग से कुछ नहीं देने वाला। अपने मुंह को खोलो, प्रार्थनाएं करो, आज रिजल्ट लेकर जाओगे, रिजल्ट। हालेलुया। बोले हालेलुया। ध्यान से सुनो कि हर संडे के बाद कुछ दिन आपको बैप्टिज्म दिया जाता है। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के नाम को मैं लूं, अगर नाम लेना चाहते हैं तो वो अपना बैप्टिज्म ले। कुछ लोग चंगाई के लिए क्या करते हैं कि वो जाते हैं पेड़ों में, पत्थरों में तागे तबीज बांधते हैं, लेकिन यहाँ तागे तबीज बांध कर मत आना, आपकी हीलिंग इसीलिए नहीं होती। एक संडे आप ठीक हुए, मैंने आज हमारी प्रभु ने आपको ऊपर दया की, अगले संडे आप फिर तागे तबीज डालकर आ गए यहाँ पर। ध्यान से सुनो, मत डालो। आप डॉक्टर आपको प्रेज बताएगा, आप सुनो। परमेश्वर का आत्मा बोला कह रहा वचन से, कहता है कि छुटकारा कोई धागे में नहीं है, छुटकारा यीशु मसीह के वचन में है। हालेलुया। और आपके विश्वास में है छुटकारा। किसमें है? विश्वास में। कह रहा अगर तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो कह रहा है कि आज ही तेरा छुटकारा, आज ही तेरी जीत तेरे पैरों में होगी। हालेलुया। तेरे माथे को चूमेगी, तेरे हाथों को चूमेगी और विक्ट्री तेरे सिर पर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा मस्तक ऊंचा किया जाएगा आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो हालेलुया। अपनी आशीषों को देखो। सुनो, 13 साल से मैंने गवाही सुनाई थी आपको। 13 साल, 13 इयर्स थोड़े नहीं होते कि 3 साल से वो लगातार आ रही थी बहन।
आपने पिछली बार गवाही सुना था, 3 साल से वो लगातार आ रही थी, उसके पास बच्चा नहीं था। तब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था क्योंकि जिसकी ट्यूब ही बंद हो बच्चेदानी की, तो वो बच्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन 13 साल बाद उसको परमेश्वर ने आशीषित दिया। आज वो प्रेग्नेंट है, इसी चर्च में खड़ी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। सेवा करने का प्रतिफल है किसका? सेवा का। बहुत सारे वॉलंटियर यहाँ पर सेवा करते हैं और उनके घर में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिए। बोलो हालेलुया। वो लड़की 1.5 साल से मेरे चर्च में वॉलंटियर है, वो औरत। देखो, सेवा करने के बाद परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। हालेलुया। आप जाओ कहीं, सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्ग की सेवा करो, किसी गरीब की सेवा करो। बाइबल बोलती है, क्या तूने मुझे कभी खाना खिलाया? यीशु मसीह बोलता है, क्या तूने मुझे कभी कपड़े दिए? क्या तुम, कहता है कि अनाथ पर दया किया? कहता है क्या मतलब है इसका? कहता है कि अगर आपने किसी गरीब के साथ, किसी अनाथ के साथ किया है तो कहता है मेरे साथ किया है। कहता है अगर चर्च में सेवा किया है तो कहता है मेरी सेवा की है। हालेलुया। कहता है कि आप सुनना, और उसके बाद ही उसके जीवन में काम होने लगे। बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जो भी कोई वॉलंटियर बनना चाहता है, सेवा देना चाहता है कि मैं चर्च में टेंट की सेवा करना चाहता हूं, या मैं कोई लोगों को खाना खिलाना चाहता हूं, मैं पानी पिलाना चाहता हूं, ऐसी सेवा किया करो आकर यहाँ पर। आप अपने महीने में देखो, 3 महीने में कितनी बरकत पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ऐसी सेवा के लिए नाम लिखवाया करो। लोग जाते हैं, मेरा डैडी आपको बताता हूँ, मेरा डैडी जाता था, पहले नाम लिखवाता था वहां जाके, और जमींदार है मेरा डैडी, गवर्नमेंट जॉब करता है, जाके दूबड़ा पढ़ता है। दूबड़ा समझ रहे हैं? दूबड़ा क्या होता है पता है? हरियाणा में बोलते दूबड़ा, पंजाबी की बोलते ने कहा नहीं देखा। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि वो सेवा करते हैं। सेवा, बड़े बड़े लोग सेवा करते हैं, उनको पता है सेवा में छिपी हुई आशीष। मैं अपने दादे का, जब वो मरने वाला था, तसला लेके उसकी टॉयलेट कराता था, राख लेके उठाता था उसको, बूढ़े को, और वही आशीषें आज मेरे ऊपर है। हालेलुया। उसके जितनी आशीर्वाद उसके रुके हुए थे। अगर आपका दादा, आपका परिवार का जन कोई जल्दी मर गया और उसको आशीष नहीं मिला, एक बंदा जब आता है वो अपने साथ 3000 आशीषें भी लेकर आता है। हालेलुया। अगर आपको नहीं मिली तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि तेरे दादे को नहीं मिला, तेरे बाप को नहीं मिली, तेरे चाचे को नहीं मिली, तेरे ताऊ को नहीं मिली। कहता अगर तू सेवा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कर रहा है, तेरे से स्टार्ट करूंगा सेवा देना, आशीषें देना। आप लेकर जाओगे वो आशीषों को आज। बोलो हालेलुया। आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, मलाकी की पुस्तक में लिखा, कह रहा है जो मेरी सेवा करता है, 3रे अध्याय में जब हम बाइबल पढ़ते, कह रहा है जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, कह रहा दोनों में मैं एक फर्क दिखाऊंगा। फर्क समझ रहे मेरी बात? कि फर्क दिखाऊंगा। कहता तेरे घराने में, कहता तू 5 लाख कमाता होगा, कहता लेकिन तू, तेरे घर में बरकत नहीं होगी। कह रहा लेकिन सेवा करने वाले में, कहता अगर वो 10,000 कमाता होगा, कह रहा कि 11,000 उसके बैंक में जुड़ता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कैसे होगा वो परमेश्वर जानता है। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा काम नहीं किया हुआ। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे के बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं कि नहीं? बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एंड उनका फिर भी नौकरी नहीं लगी आज तक, फ्लॉप रहे। बहुत अच्छा टैलेंट है, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नम्र है, मतलब कि अपने माँ बाप की सेवा भी किया, लेकिन माँ बोलती है बच्चा तो मेरा बहुत चंगा है, लेकिन पता नहीं हो की गया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती, यानी नौकरी नहीं लगती, ये बेकार है, कुछ नहीं हो रहा इसके जीवन में। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आपके माँ बाप को सेवा किए हुआ प्रतिफल, कहता किसी ना किसी बेटे के ऊपर उतरने जा रहा है आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी किए हुए सेवा का प्रतिफल आज मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। भले ही इस पीढ़ी में आपको नहीं मिला है, भले ही आपके माँ बाप को नहीं मिला, भले ही आपको नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि मैं दे के छोड़ूंगा, कह रहा जैसा आप बोगे वैसा काटोगे आज। हालेलुया। यही है, कहता यीशु मसीह वो अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है आपको यीशु मसीह के नाम में। और ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझे कही हैं, मैं आपको बताऊंगा, और कुछ ध्यान से सुनेंगे। अनाउंसमेंट है, जो भी कोई यहाँ पर हर संडे लंगर किया जाएगा अब से, बोलो हालेलुया। अगले संडे बड़ी हीलिंग क्रूसेड करेंगे और लंगर लगाएंगे सबके लिए यीशु मसीह के नाम में। कोई यहाँ से भूखा नहीं जाया करेगा। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आपने करना क्या है, जो भी कोई लंगर में सहयोग करना चाहता है, पीछे जाएं काउंटर पे और बताएं, अपना कार्ड बनवाएं। जो भी कोई एंट्री करता है अपना कार्ड बनवाएं। आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, सीधा अंदर आया करो। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने छूना है और आशीष देना है, ये परमेश्वर का काम है। कहता है क्या तूने मुझे खाना खिलाया? कहता है जब आप किसी गरीब को लंगर खिलाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। बोलो हालेलुया। ये हमारी मिनिस्ट्री क्या करती है, चैरिटी का भी काम करती है कि लोगों के बीच में जाते हैं, उनको गरीबों को खाना खिलाते, कपड़े बांटते हैं ठंड में। जो भी कोई सहयोग करना चाहता है वो
पीछे जाकर टेबल पे मिल सकता है। बोलो हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। कुछ मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, 6 महीने मेंबरशिप के हो चुके हैं या फिर 6 महीने की मेंबरशिप इकट्ठी ले, और परमेश्वर के अनुग्रह से अपॉइंटमेंट स्टार्ट है और जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। बोलो हालेलुया। कोई भी अपनी अपॉइंटमेंट, जो भी कोई डायमंड पार्टनर है, जो भी कोई है, आप अपनी अपॉइंटमेंट लें। इस हफ्ते में अपॉइंटमेंट दी जाएंगी सबको। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आप सबके लिए परमेश्वर नए नए द्वारों को खोलेगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहिए सड़ लगदे नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहीं। हाँ, मैं यही देख रहा था, आप खुश हुए लोग। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कुछ रखा है, आज आप लेकर जाएंगे, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो और बीच